Hello students, myself Rakesh Mishra. This is very important video for class 11th biology students. In this video lecture, we are going to discuss about the SK-Helminth. So let's back in online class and see what is SK-Helminth and what are its unique features. So let's back in online class and see whatever the example. Phylum SK-Helminth. Phylum number 5. Phylum number 1 was Porifera, 2 was Coelenterata, 3 was Cnidaria, 4th was Platyhelminthes. Now phylum number 5 is the SK-Helminthes. SK-Helminthes. It also known as the Nematoda. Nematoda. Let us talk about why it called SK-Helminthes and why the other name is Nematoda. एक एक करके सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको क्लियर करा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो कोई भी फाइलम हो, चाहे हमने फाइलम पोरीफेरा पढ़ा, चाहे फाइलम सिलेंट्रेटा पढ़ा, चाहे फाइलम निडेरिया पढ़ा, ठीक है, कुछ भी पढ़ा हमने, पहले उस फाइलम की वर्ड मीनिंग पे हम लोग फोकस करके ये जान गए थे कि उस फाइलम के मेंबर कैसे होंगे। जैसे पोरीफेरा पढ़ा, पोर्स मीन्स क्या होता है, होल, पियर मीन्स होता है टू बियर, मतलब पूरे बॉडी पे छोटे छोटे होल्स होंगे। सिलेंट्रेटा, सील मीन्स कैविटी, एंटरॉन मीन्स इनसाइड, मतलब ऐसे एनिमल जिसके अंदर अंदर कैविटी हो बड़ी सी, उसको बोलते हैं सिलेंट्रेटा। ऐसे ही तुमने लास्ट में पढ़ा था प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेट मीन्स क्या होता है, फ्लैट, डार्सो वेंट्रली फ्लैट, हेल्मिन्थ मीन्स वार्म, यदि ऐसा कीड़ा जो डार्सो वेंट्रली फ्लैट हो, ऊपर नीचे दोनों फ्लैट हो, डार्सो साइड वेंट्रल साइड दोनों साइड में फ्लैट हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एसके-हेल्मिन्थीज, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज। अब हम लोग आ गए एसके-हेल्मिन्थीज। इसको एसके-हेल्मिन्थीज को बोलते हैं, पहले ये जानेंगे, फिर निमेटोडा अदर रीजन से बोलते हैं, इसको ये जानेंगे, ठीक है। तो पहले एसके-हेल्मिन्थीज पे जानते हैं। फाइलम एसके-हेल्मिन्थीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है एस्केरिस, ठीक है, एस्केरिस। So due to the important and dominant member Ascaris, the name of phylum is SK-Helminthes, ठीक है। जैसे किसी के गांव में कोई डीएम बन गया तो क्या बोलेंगे, डीएम साहब का गांव है। अब गांव भर तो डीएम है नहीं, बकरी चरा रहा उसी गांव में कोई आदमी, वो तो डीएम हो नहीं गया, लेकिन क्या बोलेंगे, ये डीएम साहब का गांव। कहीं कोई किसी के घर में एमबीबीएस हो गया तो बोलेंगे डॉक्टर साहब का घर है। तो उसके घर में जो भी डॉक्टर था, उसकी वजह से पूरे घर भर को तो डॉक्टर साहब बोलेंगे नहीं, लेकिन डॉक्टर का घर हो गया, ठीक है। ऐसे ही एसके-हेल्मिन्थीज का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है एस्केरिस, और इसी के नाम से इस पूरे का नाम पड़ गया एसके-हेल्मिन्थीज। नाउ बैक टू सी व्हाई इट कॉल्ड नेमेटोडा। लिसन, बेसिकली नेमेटोडा हैज अ डिफरेंट मीनिंग। निमोस मीन्स होता है थ्रेड, निमोस मीन्स थ्रेड, एंड ईडोस मीन्स होता है फॉर्म, ईडोस मीन्स होता है फॉर्म। इट मीन्स एनिमल बिलोंग टू एसके-हेल्मिन्थीज जस्ट लाइक द थ्रेड। एनिमल्स ऑफ एसके-हेल्मिन्थीज look like thread, like this. It is just like thread, so called nematoda. Is it clear to everyone why the nematoda, why the SK-Helminths is called? Now next one is features. Features means the salient features, or you mean to say the unique features. Salient features, you mean to say the unique features. Point 1, thread like worm. Thread like worm. Free living and parasite both. फ्री लिविंग मतलब शानदार तरीके से किसी के बॉडी में नहीं रहते, उसको बोलते हैं फ्री लिविंग। ये मोस्टली होते हैं, मोस्टली, एंड दे आर रेयरली पैरासाइट, रेयरली पैरासाइट।
If parasite, then pathogenic. Pathogenic means disease causing SK helminths. Body or having the organ level of body organization. Organ level body organization. This is very important for you. Organ level of body organization is common. Bilateral symmetry. Bilateral symmetry. It means body can be divided into two equal halves. Listen carefully. Fifth one, the SK helminths is one of the important member of animal kingdom that are pseudocoelomate. This should be important. These are pseudocoelomate. Pseudocoelomate. These are pseudocoelomate. Pseudocoelomate means animal in which the mesohills, listen carefully, animal in which the mesohills consist the false pouch of coelomic cavity और scattered coelomic cavity. मैंने क्या बोला था? ऐसे एनिमल जिसके मीजोडर्म में इस तरह से स्ट्रक्चर हो, इसको क्या बोलते हैं? स्यूडोसिलोमेट. ठीक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ये भी नोट कर लो. दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. These are the triploblastic animal. So you need to keep it in your mind. Triploblastic animals are having the three features: acoelomate, pseudocoelomate, and coelomate. Acoelomate, platyhelminthes, pseudocoelomate, SK helminths, and coelomate are Annelida arthropoda. This should be in your mind. ठीक है, तो इसको आप लोग दिमाग में रखिए, इसको नोट कर लीजिए. हाँ, कोई ऐसा मेंबर है जिसका ऑडियो ऑन है वो ऑफ कर ले और इसको नोट कर लो कॉपी में. हो जाए तो बताना. हो गया? चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग. अब बाकी चीजें मैं ऊपर डिस्क्राइब कर दे रहा हूं. पॉइंट नंबर 7. Point number 6 is triploblastic. Point number 7, well developed digestive system and nervous system. Well developed digestive system as well as the nervous system. This is the very important point for the SK helminths. 8 पे आते हैं. Excretion. Excretion occurs through very special cell called as rennet cell. Rennet cell. This should be in your mind. फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद से जितने भी हम एनिमल पढ़ेंगे उसके हर एक मेंबर में स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा. ठीक है, उसका आप लोग नाम याद रखते रहिएगा. इससे पहले फ्लेम सेल पढ़ा था प्लेटीहेल्मिन्थीज में और अब पढ़ रहे हो रेनेट सेल. ठीक है, तो ये हर एक मेंबर में स्पेशल चीजें हम लोग पढ़ते रहेंगे. रेनेट सेल, इसके पहले पढ़ा था फ्लेम सेल. ठीक है, अब आते हैं रिप्रोडक्शन. Reproduction mostly sexual type. Asexual reproduction absent. 9. Fertilization internal. 11. Development external. 12. Larval stage are found. Listen carefully. These are having the larval stage. Listen, larval stage are found
development basically direct, not indirect. In some case there is a larval stage found, but mostly they are direct development. तो याद रखना इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है. डायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स नो लार्वल स्टेज, नो लार्वल स्टेज. इसके पहले जो भी एनिमल पढ़ा था वो लार्वल स्टेज वाला था, इसमें लार्वा नहीं होता है. ठीक है. और जो एडल्ट होते हैं उसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है, ये दिमाग में रखना है. पॉइंट 13 लिखवा दे रहे हैं. एडल्ट शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. सेक्सुअल, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ये एग्जाम में आ जाता है. ठीक है. देखो जो यूनिसेक्सुअल एनिमल होते हैं ये यूनिसेक्सुअल एनिमल है, बाइसेक्सुअल नहीं होता है, यूनिसेक्सुअल. इट मीन्स मेल फीमेल reproductive system found in different. It means you mean to say someone is male, someone is female. If male and female by external features, by morphology can be identified, then that phenomenon in biology is known as sexual dimorphism. Okay, this should be in your mind. Sexual dimorphism means if male and female clearly identified. जैसे मेल है, कोई फीमेल है, आगे सामने खड़ा है तो उसको देख के बता दो कि ये मेल है, ये फीमेल है. ये बात अलग है. आजकल के कुछ बच्चे इतने बड़े बड़े बाल रखवा लेते हैं बॉयज कि मैं खुद कंफ्यूज रहता हूँ वो मेल है कि फीमेल है. ठीक है. बाली ऐसे लगवा लेंगे. आजकल तो मैंने देखा है कि ऐसे ये वाला भी पहन लेते हैं, क्या बोलते हैं, नोज रिंग. ठीक है. ऐसे आमिर खान को मैंने देखा. तो सारी फैसिलिटी समझ में आती है. तो ये एक्सटर्नल फीचर्स में कुछ एक्सेप्शन आते हैं तो वो बॉयज के एक्सेप्शन है. ठीक है. इसलिए बाल हमेशा छोटे रखने चाहिए. बॉयज हो तो आपकी वो आइडेंटिटी है और गर्ल्स हो तो ये आपकी आइडेंटिटी है. ठीक है. यू डजंट मीन वट एवर द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल सेपरेशन, दैट इज मीन्स ऑफ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. इट मीन्स, ये कहीं कॉर्नर में लिख लो, कॉपी में लिख लो. सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मीन्स कंडीशन इन विच मेल एंड फीमेल क्लियरली आइडेंटिफाइड. कंडीशन इन विच मेल एंड फीमेल कैन बी आइडेंटिफाइड. बातें समझ में आ रही है ना सबको? लिख लिया कॉपी में. कंडीशन या ऐसे लिख देना है, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल कॉल्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल कॉल्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. आया समझ में? मतलब आपको अगर एसके एल्मेंथ्रिज का मेल और एसके एल्मेंथ्रिज का फीमेल दिखाए तो आपको बता दोगे कि ये मेल है, ये फीमेल है. अभी मैं तरीका बता दे रहा हूं, लिसन. जो मेल होता है ना, मेल शॉर्टर साइज. मेल क्या होता है? शॉर्ट साइज का होता है, शॉर्टर उसकी साइज होती है. एंड फीमेल लॉन्गर उसकी साइज होती है. फीमेल की साइज कैसी होती है? लॉन्गर. ठीक है. अभी मैं डायग्राम भी बना दे रहा हूं और बाकी चीजें भी क्लियर हो जा रही है. आगे मिटा देना इसको. चलो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं. नेक्स्ट आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे. एग्जाम्पल पे हम लोग आ रहे हैं. एग्जाम्पल लिखो. एग्जाम्पल ऑफ एसके एल्मेंथ्रिज. पहला एग्जाम्पल लिखो, एस्केरिस. एस्केरिस को हम लोग राउंड वर्म बोलते हैं. क्या बोलते हैं? राउंड वर्म. ठीक है. एस्केरिस को क्या बोलते हैं हम लोग?
राउंड वर्म। ठीक है, देखो एक बहुत लॉजिक वाली बात है, मैं उसको बता दे रहा हूं। वो तो लॉजिक वाली बात है, समझने वाली बात है। एक टर्म आता है बायोलॉजी में रिंग वर्म। एक टर्म आता है रिंग वर्म और एक टर्म आता है ऊपर लिखा हुआ है राउंड वर्म। ठीक है, रिंग का मतलब कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, राउंड का मतलब भी वही सर्कुलर ऑब्जेक्ट ही है। दो चीजें जो कॉमन है वो दोनों में है वर्म, इसमें भी उसमें भी, कहीं म्यूजिकल भी नहीं। अगर आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है राउंड वर्म तो उसका मतलब होता है एस्केरिस, वो एक ऑर्गेनिज्म का नाम है। राउंड वर्म किसका नाम है? एक ऑर्गेनिज्म। एस्केरिस उसका रियल नेम है। अगर आपके सामने रिंग वर्म लिखा है वो एक बीमारी है, फंगल इन्फेक्शन होता है, उसको रिंग वर्म बोलते हैं। दाद खाद खुजली बोलते हैं उसको, दाद बोलते हैं। बातें क्लियर हो गई ना सबको? राउंड वर्म और रिंग वर्म में डिफरेंट। हाँ, तो ये चीज कहीं लिखना मत, ताकि भविष्य में फ्यूचर में कहीं कोई तुमसे पूछे तो ना बता पाओ। ये चीज कोई लिखेगा नहीं कॉपी में, ठीक है ना? ये बहुत, कोई भी चीज बताया जाए तो लिखना उखना है, क्योंकि लिखते बहुत महान आत्मा है जो अवतार, हाँ जो अवतार लेते हैं ना, पैदा होने वाले इंसान छोटी छोटी बातें थोड़ा लिखते हैं। जो अवतार लेते हैं, जो सर्वज्ञानी होते हैं, देखो। हाँ, तो सबसे बड़ी बात यह है कि, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं लिखते हैं, तो जो नहीं लिखते मैं उसको एडवाइस दे रहा हूँ कि लिखना भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर सब डॉक्टर बन जाएंगे, हाँ अगर सब डॉक्टर बन जाएंगे तो डॉक्टर की गाड़ी का जो ड्राइविंग करता है ड्राइवर, वो कौन चलाएगा? वो भी एमबीबीएस रहेगा तो बोलेगा यार हट, तुम भी एमबीबीएस, हम भी एमबीबीएस, हम तुम्हारी गाड़ी चलाएंगे। यही रीजन है कि आपको अगर वैकेंसी आती है प्यून की, चपरासी की, तो आपको जितने पद मिलते हैं, जितने लोग अप्लाई करते हैं, उससे बहुत कम लोग जो है डॉक्टरी, क्योंकि डॉक्टरी के लिए अप्लाई करने वालों के पास एटलीस्ट एमबीबीएस की डिग्री होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम तुम्हारे टाइम पे जो ऐसे ही छोटी छोटी बातें मिस करता है, नहीं पढ़ता है, ठीक है, चलो वो 4 घंटा पढ़ता, हम 2 ही घंटा पढ़ेंगे। चलो वो मूवी देखता, 2 GB पर डे उसके में भी आ रहा है, 2 GB पर डे हमारे में आ रहा है, हम पढ़ रहे हैं, वो नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, जो नहीं पढ़ रहा है वो ड्राइविंग करेगा फ्यूचर में, तुम्हारा ही ड्राइविंग करेगा, तुम डॉक्टर बन जाओगे, वो बैठा ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये आगे हम बात कर रहे हैं कि ये कहानी में इसको बोलते हैं दाद, ये बीमारी है, और ये है मेंबर ऑफ एसके हेलमेंथी, जिसको एस्केरिस बोलते हैं। ठीक है, अभी डायग्राम भी बना दे रहे हैं, पहले और भी इसमें मेंबर्स हैं, और भी आते हैं एस्केरिस, एसके हेलमेंथीज में, इस निमेटोडा में और भी मेंबर आते हैं, उसका मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड आते हैं वूचेरेरिया। वूचेरेरिया, WUCHERERIA, वूचेरेरिया, इसको फाइलेरियल वॉर्म बोलते हैं। फाइलेरियल वॉर्म, और इससे बीमारी होती है उसको फाइलेरिया बोलते हैं। ठीक है, फाइलेरियसिस, इसको, इस बीमारी को एलिफेंटिएसिस भी बोलते हैं। एलिफेंटिएसिस, एलिफेंटिएसिस इसलिए बोलते हैं कि हाथी के पैर के जैसा इसका पैर फूल जाता है। जिसको इसका इन्फेक्शन हो जाएगा वूचेरेरिया का, वूचेरेरिया की सभी स्पीसीज नहीं, वूचेरेरिया की 2 स्पीसीज है, वूचेरेरिया मलई और वूचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई। यहां पे नीचे लिख रहा हूं, वूचेरेरिया MALAYI एंड वूचेरेरिया बैंक्रॉफ्टाई। These two causes the elephantiasis disease। पैर हाथी के जैसा फूल जाता है, देखे होगे सब लोग, उसको बोलते हैं एलिफेंटिएसिस। उसका जो वेक्टर है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ले जाने का काम करता है, वो क्यूलेक्स मॉस्किटो है। जो मॉस्किटो 24 घंटे काटता है वो क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है। ठीक है, आगे हम लोग सारी सारी चीजें डिटेल पढ़ा देंगे। तो वो क्यूलेक्स मॉस्किटो सारी बीमारियों को, ये वूचेरेरिया के सारे स्पीसीज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ले जाता है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल लिख लो कॉपी में, एंकाइलोस्टोमा।
एंकाइलोस्टोमा। इसको हुक वर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुक वर्म। इसको हुक वर्म बोलते हैं।